जी स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक दो चीज़ें आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जी अ, आप लोग हैंड रेज करेंगे अगर कोई भी किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो। उसके अलावा अपना माइक और कैमरा स्पेशली आप लोग बंद रखेंगे, ठीक है जी। और जिस जिस स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन होगा वो साथ में अपना जो लैपटॉप है वो ऑन कर ले और मुझे दिखाते जाएं कि जी आपने क्या काम किया है और किस जगह पे जाके आपको मसला आ रहा है, ठीक है जी। और मैं आपको आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका मैं आपको सोल्यूशन जो है बताता जाऊंगा। जी वन बाय वन आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। जी जी आपका कोई क्वेश्चन है जी? स्टूडेंट्स मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोगों के कैमरास जो हैं वो बंद ना हो। अदरवाइज जिसका भी कैमरा ओपन होगा उसे जो सेशन है उससे आउट कर दिया जाएगा। जी किसका कोई क्वेश्चन अगर किसी का है तो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं जी। जी राना अब्दुल करीम। जी राना अब्दुल करीम साहब आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने असाइनमेंट के बारे में ये पूछना था कि आपने जो हमें असाइनमेंट दी है इसमें जी जी लिखा हुआ है जी क्रिएट जनरल एंट्री फॉर यूटिलिटी पेबल्स। जी जी तो और इनकी एक तो मैंने ये पूछना था कि जो जर्नल एंट्रीज जो हैं सर, हम काउंटिंग ट्रांजैक्शन की हर की जर्नल एंट्री पास करते हैं। जी क्या ऐसे ही है। सॉफ्टवेयर में जब हम स्टार्ट करेंगे नीचे एक कस्टमर ऐड करके अगर सेल्स करेंगे कोई, तो पहले हम उसकी जर्नल एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब हम उसका बिल जनरेट करेंगे आ जाएगी। देखें डिफरेंट तरह के अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच तो ये है कि जी आप कोई भी मॉड्यूल जो है उसको यूज ना करें। आप सिंपल जो जनरल एंट्री का मॉड्यूल है आप उसको यूज करते जाएं। ना तो आप उसके लिए सेल्स का मॉड्यूल यूज करेंगे, ना पेबल्स के लिए पेबल और पेमेंट वाला मॉड्यूल यूज करेंगे, ना आप यूटिलिटी का मॉड्यूल यूज करेंगे। आप सिंपल लेट्स सपोज के जी आपने यूटिलिटी की पेमेंट करनी है, आप सिंपल जनरल एंट्री में जाएंगे, यूटिलिटीज का अकाउंट लगाएंगे, टू बैंक लगाएंगे और आपकी जनरल एंट्री जो है वो पास हो जाएगी, ठीक है। ठीक ये है। ओके है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जो प्रॉपरली जो इसका मैकेनिज्म है वो मॉड्यूल्स के थ्रू होता है, ठीक है। मॉड्यूल बनाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि आपको हर चीज जो है उसकी जनरल एंट्री जाके ना करनी पड़े। लेट्स सपोज आपको मैं ये कहता हूँ कि जी एक वेंडर है, आपने उसका पेएबल जो है स्टैंड करना है, फिर आपने उसकी पेमेंट करनी है। आप बिल्कुल आप जनरल एंट्री के साथ ये काम कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज के जी आपने स्टॉक मंगवाया, आप स्टॉक टू वेंडर कर देंगे, उसके बाद वेंडर टू बैंक कर देंगे, ठीक है जी। आपका एंट्री जो है आपकी कंप्लीट हो जाती है। ये तो आप जनरल एंट्री से तो कर देंगे, लेकिन अगर आप उसकी ट्रेल में जाना चाहेंगे तो आपको प्रॉपरली उसकी ट्रेल नहीं मिलेगी। क्योंकि क्योंकि आप हर चीज जो है वो जनरल एंट्री के ऊपर चला रहे हैं। आपकी जो आउटगोइंग पेमेंट्स हैं वो भी उसमें हैं,
पेएबल इनवॉइसेस भी उसी के अंदर जनरल एंट्री के अंदर हैं, रिसीवेबल और जो बाकी रूटीन के जो काम हैं, कोई भी आपने एक्सपेंस वगैरह लगाना है, जनरल एंट्रीज करनी है, कोई पेटी कैश के एक्सपेंसेस करने, वो सारी चीजें आपके पास जनरल एंट्री में आ जाएंगी, और वहां से आपको उसको बाइफरकेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आपको मॉड्यूल्स बना के दिए हैं क्विक बुक ने बिल्ट इन, कि जी आप मॉड्यूल के अंदर जाएं, मॉड्यूल में ही आप उसका जो पेएबल आपने आउटस्टैंड करवाना है वो आप आउटस्टैंड करवाएं, उसकी पेमेंट करनी है आप पेमेंट के मॉड्यूल से जाकर पेमेंट करें, कोई ऐसा मसला नहीं है, वो हर चीज जो है प्रॉपरली उसके अंदर आ जाती है। लेट्स सपोज के जी इनकेस आपने कोई ट्रांजैक्शन पेएबल की आपने फाइंड करनी है, उसके लिए आपको जो रिसीवेबल है उसको देखने की जरूरत नहीं है, जनरल एंट्री के अंदर आपको सारी चीजें मिक्सअप मिलेंगी। ये बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि जी आप हर एंट्री के हर ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री पास नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप बैक एंड पे देखेंगे सारे मॉड्यूल्स के, वहां पर जनरल एंट्री ही पोस्ट हो रही होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो उसका ट्रेल है, ट्रेल कंप्लीट रखने के लिए उसको मॉड्यूल के थ्रू किया जाता है। ठीक है जी। ठीक है सर, लेकिन अगर हम इसको अब आपने इसमें लिखा हुआ कि जनरल एंट्रीज करें, जी तो क्या हम इसके जब उसको वेंडर को एंटर करेंगे, उसके थ्रू पेमेंट कर देंगे, पेबल क्रिएट करेंगे, बाद में पेमेंट कर देंगे, क्या वो जनरल एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी? क्या जी हमें जनरल बिल्कुल। एंट्री करने की? तो फिर जनरल तो एंट्री हमें जनरल। जी जी जनरल सर। एंट्री जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, जिस वक्त आप ठीक है। वेंडर का या यूटिलिटी का लेजर देखेंगे, उसके अंदर वो आपको क्विक बुक जो है जनरल एंट्री के फॉर्मेट में ही शो करवाता है, अगर आप ठीक जनरल हो गया। एंट्री को चेक करेंगे तो। इसका जी मतलब सर ये है कि हम मॉड्यूल में जाके इनकी कस्टमर की जी इनवाइसेस भी क्रिएट कर लें और पेबल्स जी के वेंडर की पेमेंट की भी जी ऑटोमेटिकली वो एंट्रीज शो हो जाएंगी, हमें जी जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। जी जी अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जो क्विक बिक सॉफ्टवेयर है, मैंने सीडी में परचेज किया है, वो वर्जन है 2015 का। क्या ठीक है। वो भी ठीक है, चल जाएगा, या लेटेस्ट ही लेना पड़ेगा? देखें, लेटेस्ट की ऐसे जरूरत नहीं है, आपको जो भी मिल रहा है आप उसको यूज कर सकते हैं। मसला सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर आता है कि जी न्यू वर्जन्स के अंदर कुछ चीजें जो हैं उनको इम्प्रूव कर दिया जाता है। लेट्स सपोज के जी मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह से दूंगा कि जी जो हमारे पास पुराने वर्जन से उसके अंदर इनवॉइसेस कस्टमाइज करने की बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थी, न्यू वर्जन के अंदर बहुत सारी ऑप्शन जो है उन्होंने दे दी हैं। ठीक है जी। जो कि हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर हमने इनवाइसेस कस्टमाइजेशन जो है वो जूम सेशन के ऊपर उसको हमने स्टडी करना है, बजाय इसके कि हम उसको रिकॉर्डेड लेक्चर के ऊपर देखें, वो मैंने जूम सेशन के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है जी। सर ठीक हो गया सर। तीसरा और आखिरी सर क्वेश्चन ये है जी कि जी हम बहुत ज़्यादा मैसेजिंग भी करते हैं अपने रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स, और हमें लास्ट जो जूम सेशन हुआ था, आपने भी कहा था कि हम आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर देंगे, आउटलाइन भी ठीक है। प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन सर हमारा जो प्रॉब्लम कहीं भी अभी जाके सॉल्व नहीं होता। और ठीक है, आप लोगों को मतलब है, लास्ट मुझे एक चीज बताइएगा, आप लोगों को लास्ट जूम की रिकॉर्डिंग नहीं मिली है? सर नहीं मिली, और इसके अलावा ओके। भी हम कोई भी सर मैसेज करते हैं ना मैनेजमेंट को कि ये ठीक है। हमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमें रिस्पॉन्स सिर्फ वो ये करते हैं कि इन फ्यूचर हो जाएगा, लेकिन वो दोबारा उसका कोई रिजॉल्व नहीं होती वो चीज़ ना। ठीक है, तो काइंडली आपने मतलब है। आपने एक काम करना है कि ये जी जी दोनों सर। मैसेजेस जो है ना, चाहे एक ही मैसेज के अंदर मुझे टू करके ना व्हाट्सएप के अंदर आपने मुझे जो है जरा इसको कर देना है। मैं इसकी आज जैसे ही जूम सेशन खत्म होता है मैं आप लोगों को जो है इसके लिंक्स जो है प्रोवाइड कर देता हूँ। तीसरा सर ये कि जो मेरी मैंने क्वेश्चन किया है, क्या ये सारे मेंबर सुन रहे होते हैं इसको जी या जी सिर्फ? जी जी, जी तमाम जी मेंबर्स जो है सुन रहे होते हैं। चलें सर, थैंक यू। अभी तक तो मेरा यही क्वेश्चन था। जी ओके। जी स्टूडेंट, मजीद किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं जी।
जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, आप अपने पास से अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं जी। आगे तो वो 10 से 12 दिन हो गए हैं इशू। मैंने मैनेजमेंट को भी बताया है, क्विज़ेस भी नहीं शो हो आपकी रही। आवाज जो है मुझे शो नहीं हो रहा कि जी आप कौन सा बात कर रहे हैं। सर आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी हेलो अभी आवाज आना शुरू हुई है जी। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो उनमें जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया है मॉड्यूल 6 से लेके 12 तक वो सही नहीं है। उसमें क्विज़ेस भी नहीं है और लेक्चर्स भी मॉड्यूल 6 से जो प्रीवियस हैं वो रिपीट हुए हैं। तो सर वो मैनेजमेंट को मैंने भी बताया है, 10 से 12 दिन हो गए हैं, अभी तक वही लेक्चर जो रिपीट हुए हैं ना वही आ रहे हैं, शो हो रहे हैं, और क्विज़ेस भी नहीं दी गई उनकी। ठीक है, मैं ये भी उनसे कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे आइडिया है तमाम लेक्चर्स के क्विज वगैरह जो है लेक्चर्स के साथ मैनेजमेंट को प्रोवाइड किए गए थे। मैं फिर भी जो है एक बार दोबारा सर से जो है उनसे कंफर्म कर मैं लेता हूँ। अभी जो मुझे एक्सेस मिली है अकाउंट की वेबसाइट पे, तो मैं वहाँ पे लॉग इन हूँ, आपको मैं दिखा सकता हूँ, आप बेशक देख लें। नहीं मुझे देखने की जरूरत नहीं है सच। ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है इसमें जो है मैं जरूर इससे मैनेजमेंट जो है उनसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैंने मैनेजमेंट से बात भी की थी, बहरहाल पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जी सही तरीके। ठीक है जी। मेहरबानी सर, ये पूछ लें आप काइंडली। ओके। बस सर यही है मेरा। जी आपका नाम क्या था? बाबर इकबाल। बाबर इकबाल। बाबर आप मुझे शो नहीं हो रहे हैं यार, आपका नेम किस क्या रखा हुआ है जी आपने? इन्फिनिक्स पार्टिसिपेंट लिख। मोबाइल। ओके। इन्फिनिक्स मोबाइल। इसको जरा कोशिश कीजिएगा कि अपना नाम जो है आप वो ही रखें यूजर नेम। ठीक है जी। चलें ठीक। ओके। ठीक है। इन केस अगर आप लोगों ने कोई काम किया है और उसके अंदर आपको कोई मसला आ रहा है, आप मुझे स्क्रीन शो करें, मैं आपका जो है काम चेक भी कर लेता हूं, और साथ में आपको अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है मैं वो भी आपको आंसर कर देता हूं। ठीक है जी। बाबर आप हैंड जो है डाउन कर सकते हैं। वाजिद अली आप जरा फिर से हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपको भी एंड कर देता हूं जी। वाजिद अली आपको मैंने अनम्यूट किया है, वाजिद। अस्सलाम वालेकुम मंसूर वालेकुम साहब, सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया है। जी सर जी दो तो क्वेश्चन पहले सिर्फ रिपीट करने के लिए कि वाकई ये इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं हम लोगों को, जी जी, मतलब। ये मैं भी देख रहा हूँ काफी और ज्यादा जो है ना ये इश्यूज रिपोर्ट हो रहे हैं इन चीजों और के। क्वेश्चंस में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चंस में 2-3 दफा तो रिस्पॉन्स अपना जो आंसर्स हैं एमसीक्यूज में वो इस तरह के हैं कि दूसरा भी ठीक है और चौथा भी ठीक है। ठीक है। अब हमें पता नहीं होता कि हम दूसरे को क्लिक करें तो चौथा वो एक्सेप्ट करता है, या चौथे को हम क्लिक करते हैं तो सेकंड को एक्सेप्ट करेगा। अब मेरे साथ मोस्टली यही हो रहा है कि मैं जब दूसरे को करता हूँ तो वो कहते नहीं जी आपका आंसर रॉन्ग है, वो चौथे वाला ठीक है। आपके पास और कोई अगर मैं रिटर्न है? आपने कोई उसका जी मैंने स्क्रीनशॉट जो लिया हुआ है ये जी? जो LMS के थ्रू मैंने जी 2-3 दफा मैसेजेस भी किए थे, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उसका। किस वक्त आपने एलएमएस पे टिकट जनरेट की है? आप टिकट आई जनरेट भी थिंक करते ये हैं ना वैसे? जो उसमें साथ वो जो ऑप्शन आती है ना कि जी मैसेज करने की, जिसमें वो 6 हमें ऑप्शंस देता है कि जी आपके पास 6 क्वेश्चंस करने की परमिशन है, ओके, मैं इसको उसके चेक थ्रू कर मैंने लेता हूँ, किए थे। मैं कर देता हूँ अभी चेक। अच्छा, एक तो सर ये कॉमन है जो सब में इशू जी आ रहा है। उसका सेकेंडली मुझे ये पूछना एक था मिनट, कि काइंडली एक चीज नोट कीजिएगा, इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जिसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, आप सिंपली उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लिया करें। क्योंकि एक तो जी आप लोगों ठीक के है। पास टाइम जो है वो लिमिटेड होता है एमसीक्यूज में। आपको अगर मैं ये कहूँ कि जी आप उसको लिख लें, लिखने का टाइम नहीं होगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ठीक लेके है। आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हैं। और ज्यादा बेटर ये है कि जी आप जो हमारी डिस्कशन हो रही होती है
जूम सेशंस के अंदर आप इनमें क्वेश्चन जो है अपने पूछ सकते हैं, ठीक है, वो मैं आंसर कर दूंगा आपकी क्वेरीज। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा कि मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिखा था, ये जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें ओके भी लिखा था, और वो स्टार्ट में ही है, मतलब दूसरे या तीसरे लेक्चर में ये इशू आया था, लेकिन जब वो कोई रिस्पांस नहीं आया तो फिर मैंने भी लिखना छोड़ दिया था। ओके, अच्छा, मैं सेकंड चेक मेरा कर क्वेश्चन लेता हूँ ये था उसके कि लिए। ये जो हमारी असाइनमेंट है इसमें अभी जैसे करीम साहब भी पहले पूछ रहे थे कि जर्नल एंट्रीज हैं, अब जर्नल एंट्रीज से पहले तो मेरे ख्याल में हमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी इसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है हमें जो है कुछ कैपिटल में भी डालना पड़ेगा, जाहिर है या कोई कैश बिल्कुल हमें जाहिर सी डालना बात पड़ेगा, है, कैश अगर आप, होगा तभी। बिल्कुल बिल्कुल, आप जब तक उसकी इक्विटी क्रिएट नहीं करेंगे आपका बिजनेस ही नहीं चल सकता, ठीक है। जी आपको बिल्कुल। सबसे पहले जो है बैंक इन करना है और अपनी इक्विटी जो है वो स्टैंड करवानी है। जब तक आपकी ठीक है। इक्विटी स्टैंड नहीं होगी, आप इक्विटी के बगैर तो आपका कोई भी बिजनेस नहीं है। यहाँ तक कि जी अगर बिल्कुल ऐसे ही। आप जो सर्विसेज सेक्टर है वो अपने आप को ये क्लेम करते हैं कि जी हमें इक्विटी की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको भी इक्विटी की जरूरत पड़ती है। उन्होंने भी किसी जगह पे जाहिर है सर्विसेज सर, देनी है, तो उन्हें फिक्स और एसेट्स तो उन्होंने लेने ही लेने जी हैं। जी, अगर लेट्स सपोज के जी एज ए टीचर अगर मैं ये कहूँ कि जी मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तो मुझे जरूरत है, मुझे अपना लैपटॉप परचेज करना है, इनकेस अगर मैं कोई वेंडर हूँ सर्विसेज दे रहा हूँ, मुझे अपनी इनवॉइस भी बना के देनी है, तो मुझे इक्विटी की जरूरत है। इक्विटी के बगैर हमारा कोई बिजनेस नहीं चल सकता। सही है। दूसरा सर मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना था कि 15 जर्नल एंट्रीज हमने इनकॉर्पोरेट करनी है, जी जी, तो 15 मीन के कितने यूटिलिटी बिल, तो नॉर्मली हमारे 3 या 4 होते हैं, हम उनकी रेपिटेशन करेंगे? आप रेपिटेशन कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप सिंपल ठीक है, उसके यानी कि मैं आपको एक एक हम, एग्जांपल देता हूँ। आपके जी पास प्लीज। मोबाइल यकीनन डुअल सिम होगा, ठीक है। जी आप बिल्कुल। उसका जो बिल है, चाहे वो पोस्ट पेड है या प्रीपेड है, आप उसको भी एज बिल जो है कंसीडर करेंगे, ठीक है। जी आपकी ठीक है। 15 एंट्रीज जो है इसी तरह से पूरी हो जाती हैं। हम्म, अदरवाइज ठीक मैं है। आपको एक छोटी सी कुछ मैं आपको यूटिलिटीज जो हैं वो गिनवा देता हूँ। आप पीसीएल बिल या टेलीफोन बिल, जो लैंडलाइन है वो आपकी यूटिलिटी है। इलेक्ट्रिसिटी गैस यूटिलिटी है। आपके पास पानी है, यूटिलिटी है। उसके अलावा आपको कोई बाइक का फ्यूल है, गाड़ी का फ्यूल है, यूटिलिटी एक्सपेंस है आपका, ठीक है। ये भी आप यूटिलिटी के अंदर ही ज्यादातर लेते हैं, क्योंकि जिस वक्त हम लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया होता है एज कंपनी के जी मुझे ये वेंडर इतना फ्यूल प्रोवाइड करेगा, हम उसको भी एज ए यूटिलिटी कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा मोबाइल बिल्स हैं, ये तो आपके पास यूटिलिटी है ही। जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था जी? जी वाजिद, आप कोई क्वेश्चन कह रहे थे? वाजिद आप ओके जी, आप फिर से अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, दूसरा सर मुझे ये पूछना था कि ये जो हमारा जो कोर्स हम इसमें इन्वॉल्व हैं काफी दिनों से, जी इसमें जी, सर कोई मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग शायद बाकियों का एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा अच्छा हो, तो कोई अप टू द मार्क नहीं मुझे लगा इसका, जो हमारे जो जी कोर्स कंटेंट्स थे, इवन के आउटलाइन भी नहीं दी गई, दरमियान में फिर एक दिन फ्री लॉन्चिंग आ गई, एक दिन फिर दो जो फ्रीलांसिंग आ गई, क्वेश्चन हमारे, वेरी गुड। जी बिल्कुल, और दरमियान में जो है उससे पहले जो एक दो कोर्सेज थे वो दोबारा रिपीट हुए, और जब रिपीट हुए तो उसके क्वेश्चंस भी कुछ अजीब गरीब से हो गए, ओके, तो ओवरऑल फिर ये जैसे इश्यूज आ रहे थे, तो सर इसमें अब मुझे नहीं पता कि मजीद कितने डेज का ये है, तो इसमें हम इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं, मतलब हम हमारी जो है लर्निंग भी मजीद अच्छी हो जाए इससे, थोड़ी सी देखें आपकी वही आपको, गाइडेंस चाहिए थी इस पे। मैं सिंपल आपको एक चीज ये कहूँगा कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर आपको कस्टमर क्रिएशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे खासकर, क्योंकि जहाँ पे भी आपने काम करना है आपको हो सकता है कि जी आपको एज क्विक बुक एडमिनिस्ट्रेटर आपको काम करना पड़े। आपने उसके ऊपर जो है यूजर क्रिएशन के ऊपर आपने जरा ग्रिप बना लेनी है। उसके अलावा आपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो हैं उसके ऊपर आपने
अपनी जो ग्रिप है वो सबसे ज्यादा मजबूत रखनी है, क्योंकि जब तक आपको प्रॉपरली चार्ट ऑफ अकाउंट्स का नहीं पता होगा, आप ना तो जर्नल एंट्री कर पाएंगे और ना ही आप कोई रिसीवेबल या पेएबल से रिलेटेड काम कर पाएंगे। ठीक है जी, जरा ध्यान से उसके ऊपर काम करिएगा। उसके अलावा जो सबसे मेन चीजें आपके पास यूज होती हैं, कोई भी आपने एक्सपेंस वगैरह यूज कर रिकॉर्ड करना है, जर्नल एंट्री से होगा। पेएबल जो है पेएबल के मॉड्यूल से होगा, पेमेंट्स पेमेंट के मॉड्यूल से आएंगी। जो सेल्स है सेल्स के मॉड्यूल के अंदर से जाके आप करेंगे। आप इन सारी चीजों के ऊपर, जैसे आप लोगों को मैंने 15 जो है जर्नल एंट्रीज आपको मैंने दी हैं, आप सेम जर्नल एंट्रीज जो हैं आप जेई के थ्रू भी पास करें। आप सेम जर्नल जो एंट्रीज हैं आप मॉड्यूल के थ्रू भी पास करें। उसके ऊपर जिस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी ग्रिप जो है वो ज्यादा होती जाएगी। सही है सर। ठीक है जी, तो इसके अलावा कोई हमें जी प्लीज आप बोलें सर, आप बोलें जी सर। जी आप बताइए। बस सर मैं इसमें ये पूछना चाह रहा था कि इसमें लेट्स सपोज के अभी जैसे हमें एक असाइनमेंट है, तो इसमें कितनी फर्दर असाइनमेंट्स होंगी और मतलब किस तरह इसमें मतलब हम अपना हाथ जैसे कहते हैं कि सीधा करना है इसमें, तो एक्सपर्टीज थोड़ी सी मजीद इसमें हम ले सकते हैं जी। इसमें होता ये है कि जी 8th लेक्चर के बाद आपको असाइनमेंट जो है वो दी जाती है, और 12th लेक्चर के बाद आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है कि जी उसके अंदर भी इसी तरह से आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि जी आपने ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये सॉल्व करके आपने प्रोवाइड करने हैं। इस तरह से हमारे पास ये आते हैं। बाकी क्विज जो हैं वो तकरीबन हर लेक्चर के साथ 4 क्विज जो हैं वो होते हैं। मिनिमम 4 क्विज जो हैं वो हर लेक्चर के साथ होते हैं। मेरे तो मोस्टली एलएमएस में क्विज अपेयर हो रहे थे, मैंने उनको अटेम्प्ट भी किए हैं। बस मुझे कुछ बहुत सारे में ये इश्यूज थे जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि जरा वो प्लीज अगर आप ऑप्शंस उनकी चेक कर लें वन टाइम तो मुझे प्लीज ये भी बता दें कि हम इसको दोबारा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अब, या ये अब नहीं, खत्म हो गया? मेरा ख्याल है कि इसको आप दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। फिर भी नहीं मैं कर इसको सकते पे तो आपको जो अगर है कंफर्म कर दूंगा पता करके। जी, और मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि अगर किसी का हम कोई स्नैपशॉट अगर आप लेके आपको शेयर करना चाहें जी तो अगर तो कोई ऑप्शन होगी तभी हम उसमें इन हो सकेंगे ना। जी जी आप सिंपल उसका जो अटेम्प्ट करें और स्क्रीनशॉट उसका ले लें। इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि जी आप आपका माइंडसेट जो है कुछ और कह रहा हो, उसको जो क्वेश्चन है उसको किसी और तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा हो, या मैं किसी और तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, तो उसके अंदर जो है फर्क आ जाता है। उसमें ऐसा कोई इतनी बात नहीं है कि जी मैं गलत हूँ या आप गलत हैं, उसमें ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जी इनकेस अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट दिया होगा हम उस चीज को डिस्कस कर सकेंगे, ताकि आपका व्यू जो है वो मुझे पता चल सके और मेरा व्यू आप लोगों को पता चल सके। सही है, लेकिन सर अब तो अनफॉर्चुनेटली कोई मेरे जी पास स्नैपशॉट नहीं है, वरना मैं शेयर कर देता। ओके नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो है कोशिश कीजिएगा, और मैं भी देखता हूँ कि मेरे पास इनकेस अगर अवेलेबल हों क्विज वगैरह जो मैंने बना के दिए थे, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ जूम सेशन के अंदर शेयर कर सकूं। सर एक सजेशन देनी थी बस, लास्ट जी मेरा जी वो है, मैं काफी टाइम ले चुका हूँ जी आपका, जी कि जो आपकी नेक्स्ट जो भी वीडियोस अब जो अपलोड होंगी उनमें प्लीज वॉल्यूम जो है ना वो उसमें बड़ी डिस्टॉर्शन आ रही होती है बैक एंड पे, तो ठीक वो है जी। प्लीज अगर कोई इसको कोई हल हो सके तो वो देखें ये सजेशन है मेरी। अगर फिल वक्त मैं इसको कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन अभी जो लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड ऑलरेडी कर दिए गए हैं। ठीक है, मजीद जो है इनको मैं जो हमारे वीडियो एडिटर हैं मैं उनसे राब्ता कर लेता हूँ कि जी इनकेस अगर उसकी डिस्ट्रॉशन वगैरह का कुछ वो कर सकते हैं तो वो काइंडली उस पर जो है वर्किंग कर लें। जी थैंक यू वेरी मच जी जी फैजान हैदर आपका कोई क्वेश्चन है जी? जी अस्सलाम वालेकुम सर, फैजान हैदर बात कर रहा हूँ। जी जी अच्छा सर, मुझे पूछना ये है कि इसमें सॉफ्टवेयर के अंदर क्या बजट ट्रांजैक्शन एंटर करने की ऑप्शन होती है? मुझे आपका क्वेश्चन जो है आवाज सुनाई नहीं दी, दोबारा से बोलिएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ आया हम दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर तो हम नॉर्मली बजट भी पुट ऑन कर लेते हैं बाज करना, जी जी
तो उसके साथ फिर बाद में बजट के साथ जब हम एंट्रीज करते हैं दूसरी, तो कंपैरिजन भी बजट के साथ हो जाता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कुछ ऑप्शन है बजट का? जी हम लोग इसके अंदर स्पेशली अगर एज मॉड्यूल वाइज आप कहें तो मॉड्यूल बजटिंग का नहीं होता। फैजान काइंडली आप शायद बाहर किसी जगह पर खड़े हैं, डिस्ट्रैक्शन आ रही है, आप अपना माइक म्यूट कर लें, मैं आपको दोबारा जो है अनम्यूट कर दूंगा, मैं आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर कर देता हूँ। सर एक क्वेश्चन मेरा और है। मैं जी जी आया अपना, मेरे पास चूंकि बजटेड एक पूरा प्लान पड़ा हुआ है, ठीक है, और जी मैंने काम किया है, होटल में बजट बनाए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं वो तमाम की तमाम ट्रांजेक्शन अप्रूवल बेस पे यूटिलिटीज एंटर जी कर दूं, जी मैं पेमेंट मैं बिल्कुल कर दूंगा, ठीक है, जी तो आपको पेमेंट शेयर कर दूंगा एंट्री सिंपल। जी जी आप कर सकते हैं। ठीक है प्रोजेक्ट क्लियर? चलें जी ठीक जी हो गया, बस यही मुझे क्वेश्चन जी पूछना था। सेकंड आप वो आंसर कर जी दीजिएगा। जी मैं आपको यही थैंक यू। बताने वाला था कि इसके अंदर एज मॉड्यूल लेवल के ऊपर बजटिंग की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये एक तो फ्री वर्जन हैं, दूसरा कस्टम बिल्ट नहीं है। तो हम लोग जो है इस पे हम इसको जो बजटिंग के लिहाज से है, हम अक्रूवल के साथ जो है बजटिंग को लिंक करते हैं, और अक्रूवल के साथ ही हम इसको एडजस्ट करते हैं फिर, क्योंकि अक्रूवल जो है हम लोग अपने बजट के मुताबिक जो है उसको अप्रूवल स्टैंड करते जाते हैं। उसके अलावा जैसे जैसे हमारे पास चीजें आती जाती हैं हम उनको अप्रूवल के साथ एडजस्ट करते जाते हैं, और हमारे पास उसकी डिटेल ट्रांजैक्शन जो है वो डिटेल में ट्रेल बन जाती है, और उसी के जरिए हम इसको बजटिंग का जो हमें प्रॉब्लम आता है उसको हम ओवरकम करते हैं। ठीक है जी। ओके जी। जी आपका कोई क्वेश्चन है जी? बाबर आपका कोई क्वेश्चन है? सर जी हेलो जी जी सर, मैंने ये आपको सजेशन देनी थी कि लेक्चर जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में मुझे तो इल्म भी नहीं है, तो आप ठीक है। कह रहे हैं कि उसमें ब्रीफ होनी चाहिए, तो आप असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये लेक्चर का जब तक इशू सॉल्व नहीं होगा हम कैसे फिर कर सकते हैं वो असाइनमेंट। ठीक है, मैं आपको जो टाइम एक्सटेंड करना है वो मेरे पास उसकी अथॉरिटी नहीं है। आप उसके लिए एडमिन से आप लोगों को रब्ता करना होगा। अगर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर कुछ मसला आ रहा है तो मेरा सर ख्याल है मैंने कि तो ये लफ्ज ही पहली दफा सुना है, क्योंकि जी जी लेक्चर्स में तो बताया ही नहीं गया उसके बारे कोई में। ऐसा मसला नहीं है। मैं आप लोगों को अभी जो है थोड़ी देर में ये क्वेश्चंस लेने के बाद मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट का। उसके अलावा लास्ट जूम सेशन के अंदर भी मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट्स का बताया था। सर चार्ट ऑफ उसकी जो अकाउंट जी जी उसकी मैं भी मैं आप ज्वाइन नहीं लोगों को कर रहा रिकॉर्डिंग तो जो है वो दे देता हूँ मैं। चलें ठीक है सर। जी सर यही है क्वेश्चन मेरा, आप अनम्यूट ओके कर दें। ओके म्यूट हो जाए जी आप खुद से। और जी मजीद किसी का कोई क्वेश्चन? बिलाल अहमद जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था असाइनमेंट से रिलेटेड। एक तो ये था कि जब असाइनमेंट हो सकता है किसी ने ऑलरेडी इसके क्वेश्चन किए हों, मैं अभी ज्वाइन किया है, तो जी जी एक सवाल ये था कि उस पे असाइनमेंट पे लिखा हुआ है एक्सेल बेसिक्स, तो क्या ये एक्सेल पे नहीं बनाना है? नहीं ये असल में जो कंपाइलर हैं हमारे जो अपलोड करते हैं ये उनसे ओके टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये क्विक बुक की ही आपकी असाइनमेंट है। सिर्फ जो टाइटल है अच्छा वो उन्होंने मिक्सअप कर दिया है एक्सेल के साथ। ये आपकी क्विक बुक ठीक की है। ही असाइनमेंट है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो एक्सेल से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वो क्विक बुक से रिलेटेड ही है। ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा एक मैंने पॉइंट पढ़ा था जब असाइनमेंट के उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप उसके एंट्रीज दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी किसी दूसरी फर्म में काम कर रहा हूं, और लेकिन वो सॉफ्टवेयर क्विक बुक का नहीं है, तो क्या मैं उसकी एंट्रीज आपको दे सकता हूं? उसकी एंट्रीज बिल्कुल आप दे सकते हैं। आप उसकी की एंट्रीज जो हैं
क्विक बुक के अंदर अपने पास पोस्ट करें और मुझे जो है वो प्रोवाइड कर दें, वो दे सकते हैं आप बिल्कुल। इन शॉर्ट के वो ऑटोमेटिकली जाएगी क्विक बुक पे ही? जी जी, आपको देना क्विक बुक के अंदर है क्योंकि आप क्विक बुक को स्टडी कर रहे हैं। ओके ओके, जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी। जी राना अब्दुल करीम। वालेकुम सर। सर मैंने वालेकुम ये कुछ वेंडर्स क्रिएट किए थे जी जी और फिर मैंने उनकी जनरल एंट्री लेदर से भी की। मैं आपको चेक करवाना चाह रहा था कि आया ये जनरल एंट्री और वो डबलिंग हो गई है या ठीक है, ये कैसे अब मैं आपको चेक करवा सकता हूँ? आप मैं आपको अलाउ कर देता हूँ। आप मैं ये एक स्टूडेंट मजीद हैं जिन्होंने कोई क्वेश्चन करना है, उसके बाद मैं आपको अलाउ कर देता हूँ कि आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। जी जी ठीक है, ठीक है, आप फिर मुझे शो करवा दीजिएगा। ठीक होगा। ओके। जी अमरीन असलम, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, यही पूछना था कि 4 लेक्चर्स रिसीव हुए हैं और आप कह रहे हैं कि 8 लेक्चर्स के बाद असाइनमेंट मिलती है ना? जी जी तो अब 4 लेक्चर अभी तक रिसीव हुए हैं, तो उसमें जब 8 लेक्चर जिसके कंप्लीट हो जाएंगे देन उसको असाइनमेंट मिलेगी, जी या जी असाइनमेंट की डेट जी वेरी करेगी, जी या बिल्कुल। सबके लिए एक ही जैसी डेट होगी? जो बैच वाइज हैं वो बैच के मुताबिक चलती है। आप लोगों का वेरी भी हो सकता है, उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। जिस तरह अच्छा। से आपकी स्टार्टिंग डेट है उसी के मुताबिक आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और 8 लेक्चर जिस दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे आपको साथ में जो असाइनमेंट है वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, ये 1 वीक में 2 लेक्चर्स आपके रिसीव होंगे? जी अभी जो करंट आप लोगों का सेशन चल रहा है उसमें एक वीक के अंदर 2 लेक्चर जो हैं वो रिसीव कर आपको होंगे। अच्छा, इसमें जो क्विज अटेम्प्ट करते हैं उसमें जो क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं उसकी आंसर विद एक्सप्लेनेशन वो उसका नहीं मिल सकता, ताकि मैं हमें अभी पता हो? ये जो है प्रॉब्लम जो है तकरीबन तमाम कोर्सेज के अंदर आ रहा है। हमने रिक्वेस्ट की है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जी उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन और या कम से कम एक्सप्लेनेशन तो होनी चाहिए साथ में, अगर एक्सप्लेनेशन फिल राइट वक्त आंसर। नहीं भी है तो राइट आंसर कम से कम जरूर हो। हाँ इसके जी, ऊपर वो ऐसे वर्किंग है जो कि जो है वो मार्क्स कर आपको रहे हैं। मिलने हैं वो मिल जाए। जी मार्क्स आपको मिल ठीक जाएं, है, आपको कम से कम और जो उसके बाद हमें शो हो जी जाए। बिल्कुल आपको शो हो जाए। उसमें आपको आप लोगों को फायदा ये होगा कि जी आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर पाएंगे उसको कि जी ये क्वेश्चन था हाँ जी इसके अंदर बिल्कुल। मैं ये सोच रहा था लेकिन ट्यूटर जो है उसकी सोच क्या थी वो आपको पता चल जाए। इसके ऊपर वर्किंग जो है वो चल रही है। अच्छा चलें, ठीक फिल है। वक्त के लिए ये है कि जी आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन जो है वो डाउटफुल लगता है, आप लोगों को नहीं समझ आ रही, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और व्हाट्सएप ग्रुप या जूम सेशन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अच्छा, वो व्हाट्सएप ग्रुप में कम से कम ऐड कर लें, क्योंकि वो मेरे ख्याल में मैंने 3 से 4 मरतबा वो एक्सेप्ट कर ली हुई है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, लेकिन अभी तक ऐड नहीं किया। मैं अभी आप लोगों को ग्रुप के अंदर जो है ये चैट के अंदर एक नंबर शेयर कर देता हूं जो कि आपके एडमिन का है। ठीक है, आप उसी नंबर के ऊपर जो है आप राब्ता करके अपने आप को ऐड करवा सकते हैं। ठीक है जी, एड मैं वो नंबर एडमिन शेयर कर वाला है, सकता हूँ। एडमिन वाला मेरे ख्याल से नंबर है मेरे पास वो। जी उसमें अभी ये जब आपकी ये जूम सेशन नहीं स्टार्ट हुआ था तभी मैंने उधर ही कंप्लेन की थी, लेकिन वो ऐड नहीं कर रहे ना, उनको भी मैंने मैसेज तो किया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे आपका जो कांटेक्ट नंबर है वो नहीं पूछ सकता क्योंकि तमाम क्लास मेंबर जो हैं यहाँ पर सुनेंगे। तो आप व्हाट्सएप जो है वो कर दीजिएगा एडमिन को, अच्छा वो आपको ऐड कर देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। जी जी कामरान सुहेल, आपका कोई क्वेश्चन है जी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्वेश्चन तो एक जो था वो तो अमरीन ने पूछ लिया, वो तो क्लियर हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि पावर के हवाले से है। जो इधर मैंने गिग बनाया हुआ है, काफी दिन हो गए, मतलब टाइम हो गया, फिर मैंने कोर्स ज्वाइन किया, उसके बाद अभी गिग पे व्यूज भी आते हैं, इंप्रेशंस भी आते हैं, वो क्लिक भी आते हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं आता, ये क्यों? मुझे आपका आवाज जो है आपकी क्लियर सुनाई नहीं दे रही। जहां तक मैं आपका क्वेश्चन समझ पाया हूँ, आप ये कह रहे हैं कि जी
आपने फ्रीलांसिंग का जो है आपने अपनी प्रोफाइल बना दी है, आपने काम स्टार्ट कर दिया है, उस पे विजिटर्स आते हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा। जी जी बिल्कुल यही क्वेश्चन है। इसके बारे में आपकी जो आपकी प्रोफाइल होती है और जो आपका काम का टेम्पलेट है उसको मजीद इन्हांस करने के बारे में आपको जो आपके फ्रीलांसिंग के टीचर्स हैं वो ज्यादा बेटर जो है वो गाइड कर सकते हैं, क्योंकि जी मुझे फ्रीलांसिंग जो वेबसाइट्स हैं या जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका आइडिया नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ पर क्विक बुक के से रिलेटेड बता सकता हूँ। ये ना हो कि जी मैं आपको क्विक बुक से रिलेटेड कोई चीज बताऊं और वहां पर जो है आप लोगों के वो किसी काम ना आए, आप लोग मजीद कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आप बेटर ये है कि जी आप अपने जो फ्रीलांसिंग के टीचर हैं आप उनसे इस बारे में राब्ता करें और उनको अपना जो काम है वो आप चेक करवाएं। तो सर उनसे अगर राब्ता करना है तो वो किस जरिए करना है, क्योंकि व्हाट्सएप पर तो भी वो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है ना कि ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेजेस। नहीं है, फिल वक्त अगर आप देखें तो आप कर सकते हैं। आपका नहीं बैच उधर कौन सा है जी? 7। बैच 7 है। जी एक मिनट में अभी चेक कर लेता हूँ। मेरा ख्याल है कि अभी तो उसके अंदर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं व्हाट्सएप ग्रुप पे है जो मतलब ओनली एडमिन्स का वो क्वेश्चन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नहीं, अगर आप और इसके फिल वक्त अगर आप देखेंगे तो आप कर सकते हैं, फिल वक्त अलाउड है। उसमें उसकी टाइमिंग्स हैं कि आप 4 बजे से 9 बजे तक शाम में आप क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते हैं जी जी। जी ओके सर ठीक है, इंशाल्लाह फिर मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, उन्हीं से जी मैं कर लूंगा। ओके, ओके शुक्रिया बहुत, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू लॉट। जी राना अब्दुल करीम। मैंने वही अपना वर्क चेक करवाना था। एक मिनट में जरा ये मजीद कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ स्क्रीन शेयर करना। सर ज्यादा वर्क नहीं है, बस थोड़ा सा है, दो हाँ चार हाँ, एंट्रीज की है। कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आपने कुछ तो किया है। सर स्टार्ट करने की कोशिश की है, प्रॉब्लम जी जी आए हैं बिल्कुल, आप स्टार्ट करें। जी आप स्क्रीन शेयर करें, आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। स्क्रीन शेयर। जी सैयदा। ये सिर्फ कैसे, जी ये सर कैसे होगी हमारे से? ये अगर आप मोबाइल से लॉगिन हैं या लैपटॉप से हैं? मैं मोबाइल से हूँ सर, लैपटॉप सामने है। लैपटॉप से अगर आप ज्वाइन हो जाएं आपको ज्यादा सर इजी रहेगा। वो मुश्किल हो जाएगा सर। मैं मुश्किल इससे हो जाएगा। कैमरा ऑन, जी सर। कैमरा जो है वो अलाउड नहीं है। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, मैं आपको जो है कैमरा जो है आपका ऑन कर देता हूँ। चलें सर, मुझे बस बस ये क्वेश्चन ले लेने दें, उसके बाद मैं आपका कैमरा जो है वो ओके कर देता हूँ। ओके सर। जी जी मिस। सर मुझे पूछना था किस क्लास का सेशन हो रहा है, कौन से कोर्स का? जी ये क्विक बुक का सेशन हो रहा है जी। सर फ्रीलांसिंग का जो था वो नहीं हो रहा? फ्रीलांसिंग ये आपको एडमिन से पता करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ इसी की डिटेल है कि जी ये जो मैंने कंडक्ट करना है। ओके सर, थैंक यू। जी स्टूडेंट्स एक चीज जरा थोड़ी सी नोट कीजिएगा कि यहाँ पर हमारे पास अ, तमाम चीज़ों की एक्सेस नहीं होती है, क्योंकि हम लोग टीचर्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हमारे पास एक्सेस नहीं है। हम लोग आपका पोर्टल जो है वो डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते। हमें जो अपना यूज़र मिला हुआ है हम सिर्फ उसी के अंदर रहते हुए काम कर सकते हैं, और आप लोगों का जो कोई भी एडमिन रिलेटेड कोई भी काम है तो वो हम लोग नहीं कर सकते, हमें उसकी एक्सेस नहीं है, वो एडमिन से हमें करवाना होता है। ठीक है जी राना अब्दुल करीम, आप कैमरा अपना ओपन करें और कोशिश ये कीजिएगा कि आपके आसपास मजीद कोई और पर्सन ना हो। आप अनम्यूट भी कर सकते हैं।
जी मैंने आप लोग स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा आपको इनका जो कैमरा है वो विजिबल है। राना अब्दुल करीम आप काइंडली कोशिश कीजिएगा कि कैमरा अपना चेंज करें और लैपटॉप की तरफ आप कैमरा जो है मूव कर लें। जी आपका कैमरे का मसला सॉल्व हो गया जी। आप अनम्यूट कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सॉल्यूशन उसका सर बता कैमरा दूंगा। आपको नजर आया सर? जी जी आप कैमरा जो है उसको चेंज कर लें, फिल वक्त आपकी पिक्चर जो है वो नजर आ रही है। एक मिनट सर। अब नजर आया सर? फिल वक्त तो विजिबल नहीं है, नहीं है फिल वक्त विजिबल नहीं है। कैनली आप अपने जो कैमरा है उसकी सेटिंग को जरा चेक कर लें, जब तक हम लोग थोड़ा सा मजीद जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, और अपना जो कैमरा है वो आप म्यूट कर लें थोड़ी देर के लिए। जी राना अब्दुल करीम आपका जो क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, विजिबल हो सर रही है ये आपकी स्क्रीन। जी हो गई है सर? जी आ रही है? जी जी ये सर मेरे लैपटॉप की जो है स्क्रीन है, इस पे खुला हुआ है ये सर जी 2015। जी अच्छा सर ये मैंने वेंडर्स जो है इसमें ऐड किए हैं और इनकी पेएबल की एंट्रीज डाली। जी इसकी जी रिपोर्ट्स मैं आपको चेक करवाता हूँ। अच्छा सर एक तो मैंने यूटिलिटीज में जाके सर जी एक सारे मिनट एक यूटिलिटी में मिनट डाल। राना अब्दुल करीम, स्टूडेंट्स आपको इनकी स्क्रीन विजिबल है, इनका कैमरा आप लोगों को विजिबल है? काइंडली मुझे कोई भी एक पर्सन जो है चैट के अंदर बता दें, ताकि अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिल सके इनके क्वेश्चन से। ओके जी विजिबल है। जी आप बताइएगा क्या आप कह रहे थे। सर ये मैंने रिपोर्ट जन की है, तो जी ये जी रिपोर्ट में मैंने सर सारी एंट्री पेएबल की डाली हैं, जो जैसे आपने जी जी कहा था कि उसकी जो है यूटिलिटीज की। एक तो सर ये मैंने डायरेक्ट उधर वेंडर में जाके ऐड करके तो किया है।
और यूटिलिटीज में जाके मैंने अलग से PTCL या मतलब अलग उनके आगे चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं किए, सब हेड नहीं बनाए, उसी यूटिलिटीज में सारे डाल दिए। क्या ये ठीक है? देखें, अगर आप सिंपली बात करें ठीक है, लेकिन अप टू द मार्क नहीं है। क्योंकि देखें, आपने जो काम किया है वो ये है कि जी आप किचन के अंदर सारे बर्तन रखे हैं, उनको उनकी जगह पे नहीं रखा, सिर्फ ये इसका फर्क है। ठीक है, कोशिश ये करनी चाहिए, आपने यूटिलिटीज के अंदर रखा है या अलग अलग रखा है? सर यूटिलिटीज यूटिलिटी में रखा है। जी, देखें, अगर तो आपके पास एक या दो टाइप्स हैं यूटिलिटीज की, फिर तो ये फिर भी एक्सेप्टेबल हो सकता है, क्योंकि ज्यादा आपके पास टाइप्स नहीं है यूटिलिटीज की। आप इसको ट्रेस आउट कर सकते हैं, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल यूटिलिटीज हैं, तो आपको इसको जो सब कैटेगरीज हैं वो आपको डिफाइन कर लेनी चाहिए, ताकि आपको उसकी जो ट्रेसिंग है, जो ट्रेल है, वो इजी हो जाए आपको ढूंढना। ठीक हो गया सर, यानी अब इसको सर चेंज कर सकते हैं या क्या? क्विक बुक, बिल्कुल क्विक बुक जो है आपको इस चीज की ऑप्शन देता है। इसके अंदर आप कोई भी एंट्री डिलीट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सर ये मैंने मसलन एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये उसका मैंने आगे ओपन कर दिया, आपके सामने नजर भी आ रहा होगा जी। इसमें मैंने कैसे जाके आगे क्रिएट कर देना है सब हेड? सब हेड जो है आप यहाँ से ऐड नहीं कर सकते। मैं अभी बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स को कि जी आपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स कैसे ऐड करने हैं और सब कैटेगरीज कैसे आपने बतानी है। उसमें फिर आप सर मेरा क्वेश्चन ये होगा कि सर क्या जो ये एंट्रीज मैंने जो कर दी है वो उसमें ऑटोमेटिकली इन हो जाएंगी, मैं कर सकता हूँ, या इनको डिलीट करना पड़ेगा, दोबारा से करना पड़ेगा? आप डिलीट करके भी दोबारा से कर सकते हैं, अदरवाइज आप एंट्री ओपन करेंगे तो आपको जहाँ पे आपने लेजर लगाया होगा, कोई भी एक्सपेंस का या जो भी आपने लेजर लगाया है, आपको ऑप्शन देगा, उसको वो एनेबल होगा, वो आप उसको चेंज कर पाएंगे। अच्छा सर, ये मैंने जाके की है एंट्री वेंडर्स में जी, वेंडर क्रिएट किए, फिर उसका वहाँ पे बिल क्रिएट कर दिया, अभी पेमेंट्स इनकी नहीं की जी। अच्छा, दूसरा सर ये है कि अब इसका लेजर मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? ये आपके सामने जो है, ये आपका लेजर ही है। आप इसको एक्सेल के अंदर ऊपर आपके पास एक्सेल की ऑप्शन आ रही होगी, प्रिंट की ऑप्शन आ रही होगी और एक्सपोर्ट की ऑप्शन आ रही होगी, आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सर ये है कि कुछ एंट्रीज मैंने पेबल की जाके जनरल अकाउंट में भी की, यहाँ पे अकाउंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे मेक जनरल एंट्रीज, यहाँ से जाके की। अब वो सर शो नहीं होती, तो उसको कैसे शो किया जाए? क्या वो शो करने के लिए आपको जाना पड़ेगा रिलेटेड कस्टमर के अंदर या वेंडर के अंदर जिसके अंदर आपने उसकी एंट्रीज की हैं। जनरल एंट्री के अंदर आप जो भी एंट्रीज करेंगे उनमें ट्रेसेबिलिटी का जो है मसला आप लोगों को आएगा। आपको जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं वहां से जाके जो लेजर है हर चार्ट ऑफ अकाउंट का आपको उसके अंदर से जाके विजिबल होंगी, या आपने जो भी काउंटर उसका लेजर लगाया होगा आपको उसके अंदर से जाके देखना पड़ेगा। आपको इस यहाँ आपके पास जो है जनरल एंट्री की जो रिपोर्ट है आप वो निकाल सकते हैं। जनरल एंट्री की रिपोर्ट के अंदर से भी आपको ये मिल सकती है। सर जनरल एंट्री ये मेरे पास सामने है, मतलब यहाँ पे रिपोर्ट में जाना पड़ेगा सर? ये लास्ट जी, रिपोर्ट के अंदर, जी रिपोर्ट के अंदर है जनरल ट्रांजैक्शन जर्नल, सर ये है कि मुझे यहाँ पर विजिबल नहीं है। आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप जनरल एंट्री के अंदर जाके आप उसकी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप जनरल एंट्री का मॉड्यूल ओपन करेंगे, जो सिंपल आपकी विंडो है जनरल एंट्री की, आपको उसके ऊपर भी वो क्रिएट रिपोर्ट की ऑप्शन देता है। सर ये जनरल एंट्री का कहाँ से मॉड्यूल, जैसे वेंडर का आएगा वैसे ही है जनरल एंट्री? जी, लेकिन वो तो यहाँ पे शो तो नहीं हो रहा। मैं आपको भी जो है वो विजिबल करवा देता हूँ। एक मिनट सर, मैं ये आपके सामने ये मेन पे आ गया सर। ये सर जो है चार्ट ऑफ अकाउंट, इसमें सबसे पहले है सर वेंडर और कस्टमर। और आप चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन करें।
चार्ट ऑफ अकाउंट, ये भी सर ये कहाँ पे मिलता है? अच्छा ठीक चार्ट है, ऑफ जी, ठीक हो गया, ये चार्ट ऑफ अकाउंट आ गया सर। इसके अंदर आपके पास सारे लेजर्स आ रहे हैं। जो यूटिलिटी का अच्छा। लेजर है उसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल ए करेंगे तो उसका जो डिटेल है वो निकल आएगी। ठीक हो गया, यूटिलिटी, इसको सर अब डबल क्लिक करूंगा, ये आ डबल गई क्लिक है। करना है, ये आपके पास जी इसकी जी सर, डिटेल जो है ये आ ये सर देखें ये आ गई है जो जी। यूटिलिटीज में मैंने, क्योंकि ये डबल एक जनरल एंट्री के जरिए भी कर दिया जाके सर, जी और वहां से वेंडर को भी मैंने जी जी, आप वेंडर के बिल्कुल जरिए इस भी तरह से कर। दोनों तरह से कर सकते हैं। अच्छा सर, ये दोनों तरह से कर दिया है। अब इसको मैं सब हेड में कर दूं तो ये मेरा कहाँ, ये ओके है सर, जो इसके वेंडर के लिहाज से जी जो आपने जो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप चार्ट ऑफ काउंट के अंदर ही जाएंगे और वहीं से आप जो है न्यू चार्ट ऑफ काउंट जो है वो ऐड कर लेंगे, और आपके जो लेजर्स आपने जो लगाए हैं, जो यूटिलिटी आपने लगाया है, उसके जो सब हेड्स हैं आप उनको जो है लगाना शुरू कर देंगे। फिर ठीक इन्हीं हो गया। जनरल अच्छा एंट्रीज को सर, आप ओपन यहाँ करेंगे, पे या आप जो मॉड्यूल से आपने एंट्री की है आप उसके अंदर जाएंगे और उसको आप एडिट कर देंगे। जी ठीक हो गया सर। अच्छा दूसरा सर, ये एक जगह पे आई थिंक माइनस शो हो रहा है, तो ये मुझसे शायद कोई गलती हुई है, क्या है ये नहीं मुझे समझ आया। ठीक हो गया सर, ये तो मुझे समझ आ गई। अब इसका मैं चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करके सब हेड और उसके अंदर ये एंट्रीज कर दूँ। आप जी वो जरा उसकी गाइड भी मुझे कर दीजिएगा एंड पे जब सबको ये गाइड करेंगे तो। और जी, दूसरा सर ये मैं जी अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसमें मैं आप जी लोगों जी को सर, जो चार्ट ऑफ काउंट्स हैं उनका जो इंट्रोडक्शन है वो दे देता हूँ, और चार्ट ऑफ काउंट ऐड करना, रिमूव करना, डिसेबल करना, एनेबल करना, और उसकी सब कैटेगरीज जो है वो डिफाइन कैसे करनी है, वो चीजें मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। ठीक हो गया सर। जी ये जी निदा, आपने हैंड रेस किया था। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके जी, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमारा टाइम जो है आज के सेशन का वो ख़त्म होने वाला है। हम लोग या इसको थोड़ा सा जो है इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, और मज़ीद जो है इसको हम फिर नेक्स्ट सेशंस के अंदर स्टडी कर लेंगे। ये आपके पास जो है मेन इसका डैशबोर्ड आता है। इसके अंदर वेंडर सेंटर है, कस्टमर सेंटर है, एम्प्लॉय है, बैंकिंग का जो है सेक्टर इन्होंने दिया है कि जी कोई भी आपने बैंकिंग से रिलेटेड कोई चीज़ देखनी है, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास सबसे ऊपर जो है आपको ये कंपनी का जो है टैब मिल रहा होगा। इसके अंदर आपके पास चार्ट ऑफ काउंट जो है ये मिलेगा आपको। आपने चार्ट ऑफ काउंट के ऊपर क्लिक करना है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है? चार्ट ऑफ काउंट्स आपके लेजर्स हैं। जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी वो इन्हीं के अंदर होंगी। आप इन्हीं के हेड्स जो हैं वो यूज करेंगे। आपने कुछ भी डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, कोई आपने इक्विटी बनानी है, लोन लेना है, पेएबल आपने कोई क्रिएट करना है, आपको इसी के अंदर से ही एक्सपेंसेस जो हैं सिलेक्ट करना होंगे। यहाँ तक कि आपको जो वेंडर्स वगैरह क्रिएट करना है या आपको कस्टमर क्रिएट करना है, वो भी इन्हीं का सब पार्ट होगा। ठीक है जी, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज जो है वो करके बता देता हूँ। ये आपके पास सारे लेजर्स आ रहे हैं जी। ठीक है, सबसे ऊपर जो है बैंक है, फिक्स एसेट है, इनकी कैटेगरीज है। कैटेगरी वाइज जो है आप इसकी नेचर जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर ये सबसे नीचे मेरे पास एक्सपेंसेस के अंदर यूटिलिटीज आ रहा है। मैं राइट क्लिक करूंगा और इसके अंदर न्यू के जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है जी, एक्सपेंस की टाइप जो है यहाँ पर मैं कैटेगरी जो है एक्सपेंस की सिलेक्ट कर लूंगा।
और इसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है यहाँ पर एक्सपेंस के अंदर हम जो भी अपना अकाउंट नेम लगाना चाहेंगे हम लगा सकते हैं। यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि जी आप इन एग्जांपल में से जो है अकाउंट नेम जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जी वापडा का बिल है जी, और इसको मैं सब अकाउंट अगर किसी का बनाना चाहूँ, सब अकाउंट मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा जी मैंने किसका बनाना है, किसके अंदर मैं अकाउंट जो है वो बना रहा हूँ। मैं यूटिलिटी का अकाउंट सब अकाउंट बना रहा हूँ तो मैं इसको बना सकता हूँ। इसकी डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है, आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। नोट लिखना चाहते हैं नोट आप लिख सकते हैं। आप सेव करके क्लोज करते हैं तो क्लोज हो जाएगा। सेव होने के बाद न्यू करेंगे तो आपको न्यू की ऑप्शन दे देगा। मैं सेव एंड न्यू कर देता हूँ जी। नेक्स्ट वो कह रहा है जी आपने मजीद कोई भी बनाना है चार्ट ऑफ अकाउंट, तो वो आप कैसे बनाएंगे। मैं बैंक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। अकाउंट का नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ जी HBL। मैं दे देता हूँ जी सब अकाउंट जो है ये मैं सब अकाउंट यहाँ पर दे देता हूँ कि जी बैंक जो है बैंक का जो है ये सब अकाउंट होगा। सेव एंड क्लोज कर देता हूँ सिंपल। ये मेरे पास जो है बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर ऑलरेडी जो है बैंक अल-फलाह के नाम से एक बैंक क्रिएटेड था, ये उसका सब अकाउंट बन गया है। इसी तरह से अगर आप यूटिलिटी को देखेंगे, यूटिलिटी का सब अकाउंट वापडा के नाम से बन चुका है। ठीक है जी, मजीद आप बनाना चाहेंगे आप मजीद जो है इसको बना सकेंगे। एक्सपेंस में आते हैं जी, हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम कह देते हैं कि जी हमने मजीद बनाना है वाटर के नाम से हमने बनाना है जी सब अकाउंट। फिर से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जी किस चीज का बनाना है, वापडा यूटिलिटी का बनाना है। आप यूटिलिटी का भी बना सकते हैं। अगर इन केस अगर आप वापडा को भी मजीद सेग्रीगेट करना चाहते हैं कि जी लेस्को है या के इलेक्ट्रिक है, आप वो भी बनाना चाहें आप उसका भी सब अकाउंट बना सकते हैं। मैं यहाँ पर यूटिलिटी का जो है सब अकाउंट बना रहा हूँ जी। सेव एंड क्लोज करते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास यूटिलिटीज के अंदर जो है वापडा और वाटर के नाम से जो हमारे अकाउंट्स हैं वो बन गए हैं जी। ठीक है जी, यहाँ से जो है आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं ये आप बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है उसका टाइम खत्म हो रहा है जी। आप कर सकते हैं जी। आपका क्वेश्चन है जी ऑल एंट्रीज विल बी डमी विच वी यूज एज एंट्री। जी आप डमी एंट्रीज जो हैं वो यूज कर सकते हैं, कोई उसमें ऐसा मसला नहीं है जी। जी राना अब्दुल करीम आपने कोई क्वेश्चन करना है जी, आप कर सकते हैं। सर ये तो बन गया, आपने बड़ा अच्छा बता दिया है। तो सर अब जस्ट एक ये बता दें कि जो एंट्रीज ऑलरेडी हो चुकी हैं तो अब इलेक्ट्रिसिटी का हेड क्रिएट किया तो उनको कैसे हम आगे उसमें इन कर आप सकते उसी के हैं। अंदर जहां से आपने इसकी एंट्री की है वहीं पे जाके जहां पे आपने यूटिलिटी का हेड लगाया था आप उसको क्लिक करेंगे, वो आपको ड्रॉप डाउन का मेन्यू दे देगा। वहीं से जो है आप उसको जो भी आपने यूटिलिटी का हेड लगाना है जो आपने बनाया होगा आप उसको लगा सकेंगे। ठीक हो गया सर, थैंक यू जी। जी निदा आपका कोई क्वेश्चन। जी निदा मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप अपने पास से अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर मैंने पहली बार ये जो मीटिंग ज्वाइन की है तो मुझे पता नहीं कि आज का लेक्चर कौन सा किसके मुताल्लिक था। जी ये क्विक बुक का लेक्चर था। बच्चों के जो क्वेश्चन से ज्यादातर आज हम लोगों ने वही आंसर किए हैं। आप लोगों को इसकी जो रिकॉर्डिंग का लिंक है ये आप लोगों को मिल जाएगा। आप मजीद इसको सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग जो है आपके पास होगी, आप उसको देख सकते हैं। सर वो लिंक कहाँ से मिलेगा हमें?
मैं अभी शेयर करवा देता हूँ जी आपके ग्रुप में। थैंक यू सर। जी ओके स्टूडेंट्स, मैं आज की जो मीटिंग है इसको मैं एंड कर रहा हूँ जी।